लगभग 75 साल पहले देखा गया सपना आज पूर्ण होने को है। कुशीनगर जो कि बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, जिसकी महत्वता न सिर्फ देशों में बल्कि विदेशों में भी है, आज उसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का 29वां और प्रदेश का तीसरा सबसे लंबा रनवे वाला एयरपोर्ट सौंपने वाले हैं। आज यानी 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी के कुशीनगर आने की तैयारियां जोरों शोरों से है। इस कार्यक्रम में श्रीलंका के राष्ट्रपति के अलावा 125 देशों के रिप्रेजेंटेटिव, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा कई राजनयिक और ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल होने वाले। आपको बता दें कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए पहली उड़ान श्रीलंका से लैंडिंग होनी है, जिसमें श्रीलंका के राजनयिकों के अलावा बौद्ध भिक्षु भी आ रहे हैं, जिसका स्वागत स्वयं प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। उद्घाटन समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी कस्या स्थित बरोआ फार्म से ही कुशीनगर के लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के आने को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, आइए उस पर नजर डालें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश को समर्पित करेंगे। 589 एकड़ में 260 करोड़ की लागत से बने इस हवाई अड्डे के लोकार्पण के साथ उत्तर प्रदेश सर्वाधिक हवाई अड्डे वाला प्रदेश बन जाएगा। पीएम मोदी यहां 180.6 करोड़ रुपए की लागत से 12 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण और 281 करोड़ से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करेंगे। वह महापरिनिर्वाण मंदिर में बुद्ध प्रतिमा पर चीवर चढ़ाएंगे और भिक्षुओं को चीवर दान देंगे। बरोआ फार्म में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वह अपने 30 मिनट के संबोधन में कुशीनगर व बौद्ध परिपथ में पर्यटन व विकास की संभावनाओं पर बात करेंगे। श्रीलंका से 123 सदस्यीय प्रतिमंडल को लेकर आ रहा बोइंग विमान इस अवसर का साक्षी बनेगा और बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली से बौद्ध देशों के लिए सीधी उड़ान सेवा भी सुविधा होने का संदेश देगी। प्रधानमंत्री बौद्ध देशों के लिए सीधी उड़ान पर भी चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि कुशीनगर में आज यानी कि 20 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। मंगलवार को स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों को लेकर निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की, तैयारियों पर संतोष जाहिर किया। मुख्यमंत्री दोपहर 3:50 पर हेलीकॉप्टर से कुशीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचे। औपचारिक स्वागत के बाद सीएम ने वीआईपी लॉन्च में मंत्री, सांसद व विधायक और उच्च अधिकारी के साथ बैठक की। एडीजी जोन अखिल कुमार, आयुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी एस रामजलिंगम व मुख्यमंत्री को तैयारी के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने पीएम के मिनट टू मिनट कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। पीएम कुशीनगर में 4 घंटे 50 मिनट रहेंगे। सुबह 9:55 पर उनका विमान एयरपोर्ट पर उतरेगा। 10 बजे से लेकर 10:40 के बीच वह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण समारोह में भाग लेंगे। 11:20 पर उनका MI-17 हेलीकॉप्टर कुशीनगर महापरिनिर्वाण टेम्पल हेलीपैड पर लैंड करेगा। 11:25 से लेकर 12:35 बजे तक महापरिनिर्वाण मंदिर में पूजन व परिसर में आयोजित धम्म सभा कार्यक्रम में भाग लेंगे। 12:40 पर महापरिनिर्वाण मंदिर हेलीपैड से उनका हेलीकॉप्टर उड़ेगा और 1:10 से पीएम का हेलीकॉप्टर बरोआ फार्म स्थित सभा स्थल पर बने हेलीपैड पर लैंड करेगा। 1:20 से लेकर 2 बजे तक प्रधानमंत्री विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण व जनसभा को संबोधित करेंगे। वो 2:15 पर पीएम सभा से एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे। 2:45 पर पीएम कुशीनगर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की शुरुआत, या यूं कहें कि इसकी नींव कब रखी गई थी और किन किन चुनौतियों के बाद आज कुशीनगर के लोगों की सपने की उड़ान भरने वाली है। इतिहास के पन्ने में आज कुशीनगर का यह तारीख दर्ज होने वाला है, इसलिए इस तारीख का हर व्यक्ति गवाह बनना चाहता है। वर्ष 1995 में हुए जीर्णोद्धार के 2.5 दशक बाद अब जाकर इस एयरपोर्ट से नियमित उड़ान शुरू हो सकेगी और इस उद्घाटन से रोजगार के क्षेत्र में पिछड़े जिले को लेकर पर्यटन से कारोबार की बड़ी उम्मीदें हैं। अंग्रेजी शासन में देवरिया
कुशीनगर का यह इलाका गन्ने व खेती के लिए जाना जाता था। तब यहाँ 13 चीनी मिलें स्थापित थी। वर्ष 1946 में अंग्रेजी अफसरों के आवागमन के लिए कस्या के भलोई मदारी पट्टी गांव में एरोड्रम या हवाई पट्टी का निर्माण किया गया था। हालांकि अंग्रेज इसका उपयोग नहीं कर पाए। वर्ष 1954 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में आयोजन हुआ, जिसमें चीन, ताइवान, तिब्बत, थाईलैंड समेत बौद्ध अनुयायी देशों के प्रतिनिधियों व राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ प्रतिभाग हुआ। इस कार्यक्रम के लिए कस्या की इस हवाई पट्टी का पहली बार प्रयोग हुआ था। उसके बाद इसे भुला दिया गया। धीरे धीरे अगल बगल के गांव वाले लोगों ने हवाई पट्टी का उपयोग वाहन चलाना सीखने व फसलों की मड़ाई के लिए करना शुरू कर दिया। हवाई पट्टी के बीच से ही सड़क बन गई। वर्ष 1995 में प्रदेश में जब बसपा की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री मायावती ने कुशीनगर के इस हवाई पट्टी के जीर्णोद्धार के लिए प्रयास शुरू किया। उस वक्त हवाई पट्टी के रनवे की मरम्मत के अलावा बाउंड्री वॉल, प्रतीक्षालय, एटीसी बिल्डिंग, गेस्ट हाउस आदि का निर्माण कराया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रहे गुलाम नबी आजाद ने इसका उद्घाटन भी किया। दुर्भाग्य की बात यह रही कि इस एयरपोर्ट से उड़ान शुरू नहीं हो सकी। एयरपोर्ट मायावती के शासन में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। वर्ष 2008 में मुख्यमंत्री के तौर पर मायावती कुशीनगर आई थी। अपने गुरु A.B. ज्ञानेश्वर से मिलकर लौटी मायावती ने कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की। इसके लिए प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया। मंजूरी भी मिल गई, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। वर्ष 2012 में प्रदेश की सत्ता संभालते ही सपा सरकार ने मैत्री परियोजना को लेकर तत्परता दिखाई। एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई। मैत्री परियोजना के विरोध को देखते हुए एयरपोर्ट के लिए जमीन मिलना मुश्किल हो गया, लेकिन तत्कालीन डीएम के प्रयास से जमीन अधिग्रहण का काम जल्दी ही पूरा हो गया। हवाई अड्डे के लिए भलोई मदारी पट्टी, बेलवा दुर्गा राय, बेलवा राजस, निवीडीह, शाहपुर, कुरमौटा, मिसरौली, नरकटिया पतई, नंदा छपर, नकही व खारूबार के किसानों की जमीनों को अधिग्रहण किया गया। पहली बार किसानों को अपनी जमीन के लिए सरकारी मालिकियत से दर से 4 गुना से अधिक मुआवजा मिला। लिहाजा कई किसान खुद ही जमीन देने के लिए आगे आ गए। कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। एयरपोर्ट का 3200 मीटर लंबा रनवे सबसे पहले बनकर तैयार हुआ, जिसके बाद पुराने टर्मिनल बिल्डिंग का जीर्णोद्धार का उद्घाटन की तैयारी शुरू हुई। कोरोना संक्रमण के चलते कार्यक्रम टल गया। इस दरमियान यहाँ नया एटीसी टावर व जर्मन फैब्रिक से नया टर्मिनल बिल्डिंग भी तैयार किया गया। एयरपोर्ट को सीधे कुशीनगर तक 4 लेन से जोड़ने के लिए 21 करोड़ की लागत से नई सड़क का भी निर्माण शुरू हुआ। पिछले साल ही इसका उद्घाटन श्रीलंका के राष्ट्रपति की मौजूदगी में कराने की योजना थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध के चलते मामला फिर टल गया। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आज प्रधानमंत्री के दौरे की सारी रिपोर्ट देखिए कुशीनगर समाचार पर सबसे पहले। आज दिन भर बड़ी कवरेज कहें या महा कवरेज हमारे साथ है रिपोर्टर्स की फौज, एक्सपर्ट का जखीरा और आपका भरोसा। देखते रहिए कुशीनगर समाचार। जय हिंद।